अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और 25 फरवरी का है विज्ञान का, तो ये वीडियो देख कर जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले। मेरा चैनल का नाम GK सर 42 है। चलिए फटाफट हम डायग्राम देख लेते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। इस तरह से मतलब चित्र आप लोग को बनाना है, ठीक है। और लिखना है मानव पाचन तंत्र का मुख्य कार्य भोजन को पचाना है। इस तंत्र के निम्न भाग है, यानी कि निम्न भाग है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। इस तरह से जूम कर लेते हैं, इसी तरह से बनाना है और लिखना है क्या 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 लिखना है। देखिए यह मुख है, जो कि हम लोग मुंह से जो बोल रहे हैं वो मुख है। मासिका ग्रासिका है, या सॉरी यह गरिसिका है, इधर है जो गरिसिका है, ठीक है। यह कृत है, यह जो बड़ा वाला है यह कृत है। पिताशिया है, या इसके अंदर ही एक पिताशिया होता है, पिताशिया है। ये छोटी आंत है, ये जो जो आंत लोक रही है ना पतली पतली, यह छोटी आंत है, ठीक है। और यह अमाशया है, ये थोड़ा यह जो है ना यह अमाशया है, अग्नाशया है, ये जो इस तरह से नली आई है अग्नाशया है, ठीक है। ये बड़ी आंत है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला लोक रहा है ना ये बड़ी आंत है, ठीक है। फिर ये मात्राशया है, यानी कि मात्राशया है, यानी कि फिर ये मुर्दा है, यानी कि गुर्दा जो बोला जाता है, ठीक है, जिससे हमारे मालवा वलवा निकलता है, ठीक है। जो कि क्या ही बोलो, चलो और देख लेते हैं फटाफट। देख ले इस फिर ये जो लिखे हैं इसका हेडिंग देखना है, ठीक है। इसी का हेडिंग देखना, फिर लिखना है मुख गुहा, यानी कि जो मुंह वाला है ना मुख गुहा। तो इसमें क्या लिखना है, इसके द्वारा पीजन का अंत ग्रहण होता है, यानी कि इसमें उपस्थित लघु ग्रंथियों द्वारा स्वाभाविक एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है, यानी कि पाचन इसका होता है, ठीक है। फिर लिखना है हेडिंग देखना है ग्रासिका, यानी कि ग्रासिका, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, यह एक नली जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। आमाशय तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और फिर हेडिंग दागना है आमाशय, इसमें क्या लिखना है, यह एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन संचित रहता है। इसके अंतरिक्त सतह पर उपस्थित उठर रस HCl के द्वारा भोजन का पाचन होता है, यानी कि HCl के द्वारा भोजन पाचन होता है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट यकृत में देख लेते हैं। यकृत में क्या लिखना है, यह मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पीत रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। इधर सहायक जो मतलब कट गया है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। चलिए और फटाफट देख लेते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत हेडिंग रहेंगे, इसमें क्या लिखना है, यह पतला लंबा कुंडली जैसे संरचना होती है। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं मीटर होती है, ठीक है। और देख लेते हैं बड़ी आंत में, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अवशिष्ट पदार्थ को मल द्वारा के बाहर मतलब द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी कि जो मलबा होता है ना बेकार का वो बाहर निकलता है, ठीक है। गुर्दा में क्या लिखना है हेडिंग रख के, इसके द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकलता है, इसके द्वारा ही शरीर से बाहर भोजन निकलता है। मेरे देख लीजिए चैनल का नाम लिखा है GK सर 42। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले तो हाँ मतलब वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट, यह देख लेते हैं, ये मतलब यह और ऊपर वाला जो है ना वो 100% आएगा, यही दुगो आएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे वाला भी है मस्त इम्पोर्टेंट, कभी कभी मतलब कोड अलग अलग आता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कोड अलग अलग आता है, कोई भी कोड में फंस सकता है, ठीक है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए, यानी कि इसमें क्या लिखना है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र निम्न है, इसके द्वारा खराब पदार्थ का क्षरण होता है, यानी कि खराब पदार्थ का क्षरण होता है, ठीक है। इसमें लिखना है महाशिरा, ये जो महाशिरा नीला वाला लोग रहा है ना पट्टी, ये महाशिरा है। फिर महाधमनी है ये जो, ठीक है। फिर मूत्रवाहिनी है, ये जो लंबी से पीला पट्टी है मूत्रवाहिनी है। मुत्ताशिया है जो गोला वाला। मूत्र मार्ग है जो सबसे निचला वाला भाग है। विकृक है जो कि इधर है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या क्या हेडिंग, इसी के बारे में हेडिंग करना है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, विकृत में यह एक जोड़े सेम से
सेम से बीज की आकृति एक 1 सेकेंड होता है। यह गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 10-12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 500 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर एवं इसका भार 150 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, और देख लेते हैं मूत्रवाहिनी में क्या लिखना है। यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसे संरचना होता है जो विकृत तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट इसमें क्या लिखना है। मूत्राशय यह एक थैली जैसी संरचना होती है। इसमें मूत्र इकट्ठा मतलब एकत्रित होता है। ठीक है, यह एक बाहर में लगभग 350-500 मिलीलीटर मूत्र रख सकता है और फैलने का भी क्षमता है। जो रबड़ देखे ना फैलता है, खींचते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी मतलब मूत्र रख सकता है हमारे। ठीक है, मतलब इसका क्षमता है। ठीक है, मूत्र मार्ग में क्या लिखना है। मूत्र मार्ग में लिखना है यह एक नली जैसे संरचना होती है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकलती है। ठीक है, देखिए फिर मेरा चैनल का नाम आया है GK सर 42 में आपका स्वागत है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम देख लेते हैं। ये जो पुष्प वाला होता है ना, केसर देखे हैं ना, केसरी का फूल है। ठीक है, इसमें लिखना है पुष्प वाला में देखिए इस तरह से पुष्प बना लेंगे। ठीक है, और लिखना है मतलब सब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, चाहे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, पंखुड़िया ये जो हो ऊपर वाला भाग है पंखुड़िया है, केसर है ये जो केसर है। ठीक है, बाहर दल ये जो नीचे वाला भाग होता है बाहरी दल होता है। पुष्पसन यानी कि जो जिस पे पूरा पुष्प खड़ा है उसे पुष्पसन बोलते हैं। अंडाशय जो अंदर वाला भाग है उसे अंडाशय। कार्तिका उसका ऊपर वाला भाग कार्तिका। तनु यानी कि जो तना वाला होता है उसे तनु बोलते हैं। परागकोश यानी कि अंदर वाला जो होता है ना वो परागकोश बोलते हैं। बराग्रिग्राम यानी कि जो ऊपर वाला भाग है वो बराग्रिग्राम है। चलिए, और इसमें भी हेडिंग डालेंगे इस तरह से, और इसमें लिखेंगे वर्गीकरग्रा। ठीक है, यह पुष्प का सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है जो परागकोण के ग्रहण करता है। ठीक है, और देख लेंगे वर्तिका यह वर्तिकाग्रा तथा अंडाशय के बीच वाला भाग है जहाँ परागनली विकसित होता है। ठीक है, और लिख लेंगे हेडिंग परागकोश। या इसमें क्या लिखना है। पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ परागकोश पाए जाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। पुंकेसर यह फल वाले पौधे का नर प्रजनन अंग है। इसमें परागकण बनते हैं। ठीक है, अंडाशय में क्या लिखना है। यह सस्क्रिकेसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारित में स्थित होता है जो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे बाह्यदल यानी कि जो बाहरी वाला दल होता है ना उसी के बारे में लिखना है। पुष्प के सबसे बड़ी चक्र को बाहरी दल कहते हैं। इसमें पत्तियों के सामने हरे रंग की अंकुड़ी पाई जाती है। ठीक है, फिर पुष्पसन यानी कि जो जिस पे पुष्प खड़ा होता है उसी के बारे में लिखना है। इसके ऊपर ही पुष्प के सभी भाग स्थिर रहते हैं। इस पर पुष्प बैठा रहता है इसलिए इसे पुष्पसन कहते हैं। और ये देख लेते हैं लास्ट मतलब क्वेश्चन जो कि नेफ्रॉन है जो कि वर्काणु है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए ये फटाफट देख लीजिए, इसी प्रकार से मतलब आप लोग का लिखना है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है। चलिए इस तरह से। चलिए अगली वीडियो फिर मतलब महामैराथन आज ही मतलब 2 घंटा के बाद मैंने मिनी मैराथन लेने वाले हैं जो कि एकदम 100% क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। रुकिए हम दिखा भी दे रहे हैं कैसे पीडीएफ बनाए हैं।